सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज शमशुद्दीन चौधरी माणिक को सिलहट में बॉर्डर के पास गिरफ्तार कर लिया गया। ढाका ट्रिब्यून अखबार के मुताबिक वे भारत भागने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। दरअसल माणिक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। उन पर खालिदा जिया के दिवंगत पति और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के संस्थापक जियाउर रहमान पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा था। पश्चिम जर्मनी के सोलेंगेन में एक कार्यक्रम के दौरान चाकूबाजी की घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, 9 लोग जख्मी हैं। इनमें 4 की हालत गंभीर है। बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक सोलेंगेन शहर अपनी स्थापना के 650 साल पूरे होने का जश्न मना रहा था। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि भारत यदि रूस से तेल आयात करना बंद कर दे तो यह पुतिन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी और जंग खत्म हो सकती है। उन्होंने पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद इस बात का उल्लेख किया कि भारत का रूस की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हेमंत सोरेन सरकार की कथित वादा खिलाफी के खिलाफ 23 अगस्त को रांची के मोरहाबादी मैदान में युवा आक्रोश रैली का आयोजन किया गया था। भारतीय जनता युवा मोर्चा की आक्रोश रैली पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हेमंत सोरेन डरे हुए क्यों हैं? झारखंड को तो अराजकता की गर्त में उन्होंने झोंक दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि युवा न्याय मांगने आ रहे हैं। युवा कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने ही 5000 से लेकर 7000 बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, नौकरियां देने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने इस वादे को पूरा नहीं किया। भारत 2027 में चंद्रयान 4 की लॉन्चिंग करेगा। यह बात इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने नेशनल स्पेस डे के मौके पर कही। उन्होंने बताया कि चंद्रयान 4 का डिजाइन फाइनल हो चुका है। मिशन को सरकार से मंजूरी मिलने का इंतजार है। चंद्रयान 4 चांद की सतह से 3 से 5 किलो मिट्टी और चट्टान के नमूनों को पृथ्वी पर लाएगा। भारत ने अपना पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 लॉन्च किया। चेन्नई के थिरुविंदंथई से मोबाइल लॉन्चर के जरिए रॉकेट की लॉन्चिंग हुई। रॉकेट को तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप स्पेस जॉन इंडिया और मार्टिन ग्रुप ने मिलकर बनाया है। ये सैटेलाइट ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से जुड़े रिसर्च के लिए डेटा इकट्ठा करेंगे। दिल्ली में तेज बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भरने और बारिश संबंधित घटनाओं को लेकर 24 घंटे में 3 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश के 20 जिलों में भी तेज बारिश हुई। भोपाल में 2 इंच और इंदौर में 3 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। इंदौर में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। उधर उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी करीब 8 घंटे तक तेज बारिश हुई। इससे शहर के कई इलाकों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया। सड़कों पर खड़े वाहन डूब गए और सड़क धंस गई। महाविकास आघाड़ी ने बदलापुर यौन शोषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और सुप्रिया सुले पुणे में काले पट्टे बांधकर प्रदर्शन से जुड़े। संजय राउत ने कहा कि विरोध की आवाज प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा तक पहुंचेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र बंद की घोषणा पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद MVA ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। बंगाली सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस पायल मुखर्जी के साथ दिल दहला देने वाली घटना हुई। शाम को पायल अपनी कार से घर लौट रही थी जब एक बाइक सवार ने उनकी कार रोकने की कोशिश की। एक्ट्रेस ने कार नहीं रोकी तो हमलावर ने गुस्से में आकर कार के शीशे तोड़ दिए और जोधपुर पार्क के पास जबरदस्ती कार रुकवा ली। उसने सड़क पर पायल को धमकाया और गाली गलौज की। पायल ने फेसबुक पर लाइव आकर घटना की जानकारी दी और मदद मांगी। असम के नगांव जिले में 14 साल की नाबालिग से गैंगरेप के मुख्य आरोपी तफजुल इस्लाम की डूबने से मौत हो गई। नगांव के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने बताया कि आरोपी को 23 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था, जिसे 24 अगस्त की सुबह 3:30 पर घटना स्थल पर क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए लेकर जा रहे थे। उसने भागने की कोशिश की और तालाब में कूद गया। लगभग 2 घंटे तलाश के बाद आरोपी का शव तालाब से बरामद किया गया।